आंखें दुनिया दिखाती हैं, पर देखने वाला कौन है? कान आवाज सुनाते हैं, पर सुनने वाला कौन है? दिमाग में तरह तरह के विचार चलते हैं, उन्हें समझने वाला कौन है? हाय, माइंड डॉगलर। मैं जिस देखने वाले, सुनने वाले और समझने वाले की बात कर रहा हूँ वो हो आप। दिमाग के जिस कोने से आप मुझे अभी देख रहे हो, ऐसा फील होता है कि मैं कुछ हूँ। इसे कहा जाता है आपकी कॉन्शियसनेस। जिसे अलग अलग कल्चर्स में हमारी आत्मा, हमारा सोल, हमारी चेतना भी कहा जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ये क्या होती है, कैसी होती है, कितने टाइप की होती है और इसे समझना और जानना क्यों जरूरी है। Consciousness. 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 सबसे बेसिक सवाल तो यही आता है कि कॉन्शियसनेस आखिर है क्या? और इस बेसिक सवाल का बेसिक जवाब है इस दुनिया का फर्स्ट पर्सन व्यू एक्सपीरियंस करने वाले आप, जो सिर्फ बाहरी दुनिया से भी परिचित है और दिमाग के अंदर चल रही दुनिया से भी परिचित है। एग्जाम्पल, आपके दांत में जोर से दर्द हुआ तो वो दर्द जो न्यूरॉन के थ्रू माइंड में गया वो अल्टीमेटली महसूस किसने करा? आपने। विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग हमारी कॉन्शियसनेस एक नदी के बहाव जैसी होती है जो लगातार हमारे विचारों और हमारे एक्सपीरियंस के साथ फ्लो करती रहती है। वो कभी रुकती नहीं है, वो लगातार बदलती रहती है। इसके बिल्कुल अपोजिट व्यू है स्वामी सर्वपरिनंदा का, जो कि एक मॉन्क हैं और वेदांता स्कूल के टीचर हैं। उनके अकॉर्डिंग हमारी कॉन्शियसनेस एक फंडामेंटल चीज है जो कि परमानेंटली हमारे साथ एग्जिस्ट करती है। हमारे एक्सपीरियंस चेंज होते हैं क्योंकि हम अलग अलग चीजों से इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग जगह घूमने जाते हैं, हमारे सेंसेस अलग अलग इन्वायरमेंट में घुलते मिलते हैं तो हमें अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है। क्लियरली अगर मैं ये कहूँ कि मेरे खुद के विचारों को लेके और इस बाहरी दुनिया को लेके जो अवेयरनेस है उसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो अवेयरनेस जो फोकस करने से आती है। फोकस। चलो मैं आपकी अवेयरनेस टेस्ट करता हूँ, वो भी लाइव। मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा जिसमें व्हाइट और ब्लैक टी शर्ट पहने वाले कुछ प्लेयर्स बास्केटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ व्हाइट टी शर्ट पहने वाले बास्केटबॉल प्लेयर्स पे ध्यान देना है और गिनना है कि वो बास्केटबॉल को कितनी बार पास करते हैं। सो आर यू रेडी? कितनी काउंटिंग थी? 15 एग्जैक्टली। लेकिन आपने इस वीडियो में कोई गोरेला इधर उधर जाते हुए देखा जो वो डांस कर रहा था बीच में? अगर आपने नहीं देखा है तो आपकी ध्यान मेरे बताए हुए टास्क पर थी और आपने वो सही आंसर 15 बताया। हो सकता है कई लोगों ने देखा उस गोरेला को डांस करते हुए, लेकिन ये होता है हमारी सिलेक्टिव अटेंशन के कारण। हम जिस चीज पे ध्यान देते हैं हमारे लिए सारी और चीजें बैकग्राउंड बन जाती हैं। हम सभी के पास कॉन्शियसनेस है, लेकिन क्या हम सबकी कॉन्शियसनेस सेम है? क्या हमारी फीलिंग्स सेम है? क्या आपका दर्द और मेरा दर्द बराबर है? वेल, इसका आंसर है हम नहीं जानते हैं, क्योंकि आप क्या फील करते हो वो मैं नहीं जानता हूँ। आप भले ही अपने शब्दों से बता सकते हो, आपके फेस एक्सप्रेशन बता सकते हैं, लेकिन वो आप एहसास जो कर रहे हो वो आपके माइंड के अंदर बिल्कुल यूनिक है। एग्जाम्पल के लिए दो दोस्त एक मूवी देखते हैं, राहुल और रोहन। राहुल पूरी मूवी के दौरान बहुत हंसता है, उसको उसकी कॉमेडिक थीम में बहुत मजा आता है, लेकिन रोहन उसकी स्टोरी लाइन में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। उसको ये जानना होता है कि जो हीरो है वो हीरोइन के पापा को पटा पाएगा, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में ही हीरो ने हीरोइन के पापा को पीट दिया, तो आगे क्या होने वाला है उसको ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो इंसानों का सेम मूवी को लेके, सेम चीज को लेके कैसे डिफरेंट कॉन्शियस एक्सपीरियंस हो सकता है। साइंटिफिकली बात करें तो हमारे पास ऐसा कोई भी कैलकुलेटर नहीं है जो कॉन्शियसनेस को नाप सके और हम ये जान सकें कि जो लाल एप्पल मुझे बचपन से कुछ ऐसा दिखाई देता आ रहा है वो मेरे दोस्त को कुछ ऐसा ना दिख रहा हो सकता है उसको वो ये दिख रहा हो और हम बचपन से इसे लाल कह रहे हों, क्योंकि जो कलर्स हम डिटेक्ट करते हैं अपने नेचर से वो हमारी आंखों द्वारा या फिर स्पेसिफिकली कोन्स के द्वारा डिटेक्ट किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम उसे कैसे एक्सपीरियंस करते हैं वो बिल्कुल यूनिक है। हो सकता है मेरा एप्पल कुछ ज़्यादा लाल हो। ये कहना बिल्कुल भी इलॉजिकल नहीं है कि हम अपने चारों ओर भले ही अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स इस पूरी दुनिया से घिरे हों, लेकिन फिर भी अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल यूनिक हैं।
क्योंकि हमारे चारों ओर जो लोग हैं वो सिर्फ हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारी बातों को समझते हैं। वो एक्सपीरियंस सिर्फ हम ही जानते हैं, जो एक सेंस में बहुत डिप्रेसिंग भी है क्योंकि हमारे दर्द को कोई नहीं जान सकता है, और एक सेंस में बहुत इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि लोग मेरी लाइफ में झांक सकते हैं, मेरे बारे में जान सकते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल कॉन्शियस एक्सपीरियंस के बारे में बिल्कुल नहीं जान सकते हैं, क्योंकि मेरी फीलिंग्स मेरी हैं, उनका मज़ा सिर्फ मैं जानता हूँ। हम सभी के पास कॉन्शियसनेस है जो कि एकदम यूनिक है, लेकिन हमें कैसे पता कि सामने वाले के पास भी एक यूनिक कॉन्शियसनेस है। हो सकता है सामने वाला एक रोबोट हो जो ह्यूमन बनने की काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेता हो। वेल, इसका जवाब है थ्योरी ऑफ माइंड। हम ह्यूमन ये मानते हैं कि सामने वाले के पास भी अपनी यूनिक फीलिंग होती है, अपने थॉट होते हैं, अपना यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एक थ्योरी ऑफ माइंड हम डेवलप कर लेते हैं कि जैसा मेरा माइंड है वैसे सामने वाले का भी माइंड हो सकता है। बच्चों में थ्योरी ऑफ माइंड नहीं होता है और वो सिंपल सा थ्योरी ऑफ माइंड का टेस्ट फेल कर जाते हैं, जो कि कुछ ऐसा है। राहुल और रोहन एक कमरे में हैं। राहुल अपने मोबाइल को टेबल के ड्रॉअर में रख के कमरे से बाहर आता है और कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है। उसके बाद रोहन उस मोबाइल को अलमारी में छुपा लेता है। अब सवाल है कि जब राहुल दोबारा कमरे में आएगा तो वो अपने मोबाइल को कहाँ चेक करेगा। तो मैक्सिमम जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं जिनके पास थ्योरी ऑफ माइंड डेवलप नहीं हुआ होता है, वो कहते हैं अलमारी में, जबकि हमें पता है कि वो कहाँ चेक करेगा, जहाँ वो छोड़ के गया था। उसे क्या पता कि रोहन ने वो मोबाइल अलमारी में रख दिया है। अब सवाल आता है कि हम कॉन्शियस कब बने, हमारे अंदर ये अवेयरनेस कब आई कि मैं कुछ हूँ। इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। कोई कहता है कि जब हम पेट में होते हैं तभी हमारे अंदर कॉन्शियसनेस का जन्म हो जाता है। कोई कहता है कि ये जो कॉन्शियसनेस होती है वो नॉलेज के अकॉर्डिंग बिल्ड होती है, और जब हमारे पास लैंग्वेज आती है, हम लोग चीज़ें को सीखते हैं, तब जाके ये अवेयरनेस डेवलप होती है। इसके बारे में कभी और दिन बात करेंगे। लेकिन स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पाइजे के अकॉर्डिंग हमारे माइंड का डेवलपमेंट 4 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेजेस 0 से 2 साल, जिसमें एक बच्चा अपने चारों ओर की चीजों से इंटरेक्ट करता है, उसे महसूस करता है, टच करता है, सुनता है और एक सेंस डेवलप कर लेता है कि चीजें मेरे सामने भी होती हैं और जब मैं उनके सामने ना हूँ तब भी होती हैं। बाकी 3 स्टेजेस आपको मेरी ई बुक में मिलेंगी। ई बुक में इस पूरी वीडियो का कंटेंट और वो 3 स्टेजेस डिटेल में मैंने इलस्ट्रेशन, इमेजेस, एग्जाम्पल के साथ समझाई हैं, क्योंकि ये वीडियो आप 2-3 दिन में भूलने वाले हो। लेकिन वो कंटेंट जिसमें मैंने आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन दिए हैं, एकदम डिटेल में समझाया है, वो कभी नहीं भूलने वाले हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका फर्स्ट लिंक है, आप वहाँ से उसे परचेस कर सकते हैं। आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या हमारी कॉन्शियसनेस हमेशा सेम लेवल पे रहती है या फिर वो चेंज होती रहती है? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। ऑफ कोर्स वो बढ़ती है, घटती है, और अवेयरनेस के बेस पे वो 2 टाइप की होती है। एक होती है कॉन्शियस, जब हम बिल्कुल जागे हैं। एक है अनकॉन्शियस, जब हम बहुत डीप स्लीप में होते हैं, जब हमें हमारे होने का एहसास तक नहीं होता है। अगर हम बात करें कॉन्शियस होने की, तो ये भी 3 टाइप की होती हैं। एक हो गई हमारी हाई अवेयरनेस, एक हो गई थोड़ा मिड अवेयरनेस, एक हो गई लो अवेयरनेस। हमारी बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग हमारी कॉन्शियसनेस अलग अलग लेवल पे हो सकती है। जैसे जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, जो लोग अर्ली बर्ड्स होते हैं, उनकी सुबह हाई कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन जब वो काम करते करते दिन में पहुंचते हैं तो उनकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल लो हो जाती है। लेकिन कई लोग जो लोग नाइट आउल होते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस सुबह कम होती है, लेकिन जैसे जैसे शाम आती है वो लोग एक्टिव हो जाते हैं। इस अवेयरनेस को हाई और लो करने के लिए लोग अलग अलग चीजें करते हैं। जैसे कई लोग मेडिटेशन करते हैं या फिर कई ऐसे ड्रग लेते हैं जिससे हमारी कॉन्शियसनेस एक्टिव हो जाती है, और कई लोग उसे कम करने के लिए भी कुछ करते हैं। जैसे कि लोग दारू पीते हैं, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हैंग कर देता है, जिससे वो एहसास कम हो जाता है। और लोग कहते हैं कि 2 पैग मारने से हम गम भूल जाते हैं। आदमी भूलता कुछ नहीं है, बल्कि उसका एहसास कम हो जाता है उस टाइम के लिए, जब तक हम दारू पी रहे हैं, जब तक उसका असर है। उसके बाद सुबह सारे गम, सारी लाइफ वापस। ड्रीम हमारी कॉन्शियसनेस के लिए एक स्पेशल केस है, जिसमें हमारा ब्रेन बिल्कुल दिन की तरह एक्टिव होता है, लेकिन कॉन्शियसनेस का लेवल बिल्कुल लो होता है। मतलब हम रियलिटी और ड्रीम में अंतर ही नहीं कर पाते हैं। हम लोग हवा में उड़ रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी में हमारे फिजिक्स के लॉज क्या हमें उड़ने देंगे? ऑफ कोर्स हम हेलीकॉप्टर में उड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा लगता है। लेकिन सपने में। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें कॉन्शियसनेस को इम्पोर्टेंस और वैल्यू क्यों देनी चाहिए? और इसका जवाब सबसे वैल्यूबल और सबसे इंफॉर्मेटिव है,
क्योंकि अल्टीमेटली इस दुनिया का एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आप खुद की कॉन्शियसनेस को वैल्यू नहीं करोगे, इस दुनिया को चेज करने में लग जाओगे कि मुझे इसको खुश करना है, उसको खुश करना है, या फिर भेड़ चाल में लग जाओगे, तो क्या मिलने वाला है? आपको अपने आप को समझना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप कौन हो, अल्टीमेटली आप आपकी कॉन्शियसनेस हो। ये कहना बिल्कुल भी इलॉजिकल नहीं है कि ये दुनिया आपसे है, इस दुनिया से आप नहीं। भले ये बायोलॉजिकली आप इस दुनिया से पैदा हुए हो, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, आपकी कॉन्शियसनेस इस दुनिया का आपको एक्सपीरियंस कराती है। अगर आपकी कॉन्शियसनेस नहीं है तो आप नहीं हो। अगर आप नहीं हो तो ये दुनिया रहे ना रहे किसे फर्क पड़ता है। इसलिए आपकी कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हर एक एहसास इंपॉर्टेंट है। और ये कोई मैं इगोस्टिकली नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, नहीं। अगर आप खुद को जानते हो, खुद की कॉन्शियसनेस को जानते हो, तो आप सामने वाले की भी जानते हो कि मुझे दर्द होता है, मुझे खुशी होती है, तो सामने वाले को भी होती है। तो आज हमने अपनी कॉन्शियसनेस के बारे में जाना, जो कि एक इंट्रोडक्शन था, क्योंकि आगे हम ये कैसे बनती है, इसका पर्पस क्या है, और अलग अलग चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कॉन्शियसनेस एनिमल के पास होती है क्या, या फिर एआई के बारे में। ऐसे बहुत सारे कॉन्शियसनेस से रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस पूरी वीडियो का कंटेंट ई बुक के फॉर्म में मेरे ई बुक स्टोर से खरीद सकते हो, जिस पे आपको 50% ऑफ मिलेगा। और आप ऐसा करके इस चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हो और अपनी नॉलेज को भी बढ़ा सकते हो, अपने वर्ल्ड व्यू को भी बढ़ा सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय।